एक दिन शाहजहां बादशाह शिकार के लिए निकले तो एक जख्मी हरन का पीछा करते हुए अपने साथियों से ढूर चलकर बिछड़ गए। हिरन भी हाथ न आया और रास्ता भी खो दिया। दोपहर का वक्त था, साथियों का ढूर धूर तक कोई निशान नहीं था। बादशाह को सख्त प्यास लगी थी। इतने में उनकी नजर एक दरख्त पर पड़ी जिसकी ठंडी छांवों के नीचे एक गडरिया अपनी भीड़ बकरियों के साथ बैठा था। बादशाह ने, जो इस वक्त शिकार के कपड़ों में थे, गडरिये से पानी मांगा तो उसने बताया कि साथ लाया हुआ पानी खत्म हो गया है। उसने फौरा एक बकरी के दूध से बर्तन धोकर दूसरी बकरी का दूध बादशाह को पीने के लिए दिया। शाहजहां को गडरिये की ये बात बहुत पसंद आई और उसने उससे कागज मांगा। जंगल में भला गडरिये के पास कागज कहां? बादशाह ने बड़का एक पता तोड़कर इस पर खंजर की नोक से कुछ लिखा और इस गडरिये को देते हुए बोला, ये लो अपना इनाम, हमने तुम्हें 2 गांव जागीर में दिए हैं। जमा को ये पता लेकर जामा मस्जिद दहली आकर हमसे मिल लेना। गडरिया खुश होकर घर लौट चला। अपनी कंबल जमे पर डालकर वो पता उस पर रख दिया और बकरियां बंद करने लगा। एक बकरी जो इधर से आई तो उसने पता मुंह में उठा लिया और गडरिये के पहुंचने से पहले चट कर गई। उसका उसे बड़ा दुख हुआ और वो ये कहता हुआ जंगल में चला गया कि बकरी 2 गांव खा गई। आखिर जुमा का दिन आ पहुंचा। गडरिया अपने गांव से निकलकर दहली की तरफ चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई। बकरी 2 गांव खा गई की रट लगाते हुए वो जामा मस्जिद में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि तमाम नमाजी हाथ उठाए दुआ मांग रहे हैं। उसने बादशाह को भी दुआ मांगते देखा तो एकदम चीख पड़ा कि बा दाता छपड़ फाड़ कर देगा तो लूंगा, और यही कहते हुए वापस भाग निकला। बादशाह ने नमाज के बाद उसे बहुत तलाश किया लेकिन वो न मिला। जंगल में पहुंचते पहुंचते गडरिये को शाम हो गए। वो वहीं एक बड़े पराने दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। रात को कुछ डाकू वहां आए और गांव में डाके डालने की मंसूबा बंदी करने लगे। गडरिये ने उनकी सारी बातें सुनी और उनको टूका और बोला, चोरी करना बड़ी बात है, और फिर वो गांव के लोग तो बहुत अरीब है, उनके पास कुछ नहीं है। अगर तुम लोगों को वाकई पैसा ही चाहिए तो इस दरख्त के नीचे खोदो। मैंने अपने बड़ों से सुना है कि यहां एक बहुत बड़ा पुराना खजाना दुफन है। ये कहकर वो गडरिया गांव की तरफ दाता छपड़ फाड़ कर देगा तो लूंगा की रट लगाता हुआ चला गया। डाकुओं ने बड़ी बहस की बाद खुदाई शुरू की और वहां से सचमुच 2 बड़े बर्तन निकल आए। डाकू बड़े खुश हुए, मगर जैसे इन लोगों ने बर्तन खोले तो उसमें सांप और बछो भरे हुए थे। डाकुओं को ये देखकर बड़ा गुस्सा आया और वो बर्तन लेकर गांव की तरफ चल पड़े। एक झोंपड़ी से गडरिये की आवाज आ रही थी। उन्होंने वो दोनों बर्तन इस गडरिये की आंगन में अलट दिए ताकि सांप और बछो इसे डिस लें। लेकिन बर्तनों से इशरफियां गरने लगी और उसकी शोर से गांव के लोग जाग गए। डाकुओं ने गांव वालों को जागते देखकर वहां से भागना गनीमत जाना। गडरिये भी अपने झोंपड़ी से बाहर आया और अपने आंगन में इशरफियां देखकर जोर से नारा लगाया, दाता तो सच्चा है, तूने मुझे छुपड़ फाड़ कर दिया। अगली सुबह बादशाह के मुलाजिम भी गांव पहुंच गए और उसे दरबार में ले गए। गडरिये ने बादशाह को सारा वाकया सुनाया और ये भी बताया कि मैंने क्यों अब से इनाम लिए बगैर वापस भागना अच्छा समझा, क्योंकि अब भी मस्जिद में बैठकर इस अल्लाह से मांग रहे थे जो सबका अल्लाह है। तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना इसी अल्लाह से मांगो जिससे वक्त के बादशाह भी मांगते हैं, और अपने देख लिया कि उसने मुझे मेरा इनाम दे दिया है। बादशाह ने गडरिये को इज्जत के साथ उसके गांव भेज दिया।